आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। कल केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री के लिए ये बजट आर्थिक वृद्धि में मजबूत फाउंडेशन रखेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये एशिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से पैदा हुई उभर गई है। उन्होंने कहा कि ये बजट निवेश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी बीच उन्होंने बताया टैक्स में क्या हुआ बदलाव, क्या हुआ सस्ता, कौन से ऐप लॉन्च करेगी आरबीआई और किसानों के लिए क्या है खास। आइए जानिए विस्तार से। टैक्स को लेकर हुए ये ऐलान। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट। एनपीएस में योगदान 14% हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव। वर्चुअल करेंसी से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी में घटा होने पर भी टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। तराशे और पॉलिश किए गए हीरो पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। क्या सामान हुआ सस्ता? चमड़े का सामान, खेती के सामान, मोबाइल, चार्जर, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी। दरअसल सरकार ने कुछ सामानों में कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। डिजिटल रुपए लॉन्च करेगी आरबीआई। आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। 80 लाख घर, 3.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल का ऐलान। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना में लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है। किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। तिलहनों के उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद करेगा ड्रोन। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। परिवहन सुविधा में सुधार के लिए बड़े ऐलान। 3 साल में 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नई रोप वे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें अखबार।